इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं दोस्तों कि 60% में से हम कितने परसेंट सही कर पा रहे हैं। चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। इहलोक किसका विलोम शब्द है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, परलोक का। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। गरल का विलोम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, सुधा। गरल का अर्थ होता है विष और सुधा का अर्थ होता है अमृत। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कोई एक युग्म विपरीत अर्थक है, उसे चुनिए। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, क्रय का विलोम शब्द होता है विक्रय। प्रश्न नंबर 4, उदार शब्द का विलोमार्थी शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, कर्पण। कुंठित का विलोम शब्द इनमें से नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, कुटिल। जबकि कुंठित के विलोम शब्द है अकुंठित, धारदार, तीखा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, चमकीला विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 7, विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, दृष्टि का दृष्टिवंत दिया गया है, जो कि गलत है, जबकि अन्य ऑप्शन सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से विशेषण के संदर्भ में अशुद्ध कथन है, तो यहाँ पर हमें अशुद्ध कथन का चयन करना है। देख लीजिए यहाँ पर। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, तो ये यहाँ पर गलत है। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं, तो ये सही है। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, तो सी वाला पॉइंट भी सही है। ये वाला पॉइंट भी देख लीजिए, लास्ट वाला। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। इम्पोर्टेंट परिभाषा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। आंखों की ज्योति के लिए हरा रंग अच्छा माना गया है। वाक्य में हरा शब्द है। देख लीजिए किस प्रकार का विशेषण है ये। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, चूड़ी। प्रश्न नंबर 11, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए किस प्रकार लिखा जाएगा। वंदना। बी और डी में आंसर है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, वंदना। इस प्रकार लिखा जाएगा, बी वाला अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 12, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, अंतर्ध्यान। प्रश्न नंबर 13, शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, पर्वत के शिखर ऊंचे हैं। प्रश्न नंबर 14, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? चारों को पढ़ करके दोस्तों आंसर लगाइए। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, मैं आज बहुत दुखी हूँ। यही वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 15, कौन सा वाक्य सही है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, बैल और बकरी घास चरते हैं। ये वाक्य यहाँ पर शुद्ध है।
निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों का सही युग्म है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, अक्सवाट का तद्भव होता है अखाड़ा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, कपूत सपूत दिया गया है जो कि अशुद्ध है, जबकि तत्सम की दृष्टि से सभी ऊपर के शुद्ध लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, सरीसृप। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, घर, जबकि अन्य सभी तत्सम शब्द हैं। प्रश्न नंबर 20, अखरोट का तत्सम रूप है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अकसोट। प्रश्न नंबर 21, शरीर, घड़ा और कुंभ का एक पर्यायवाची शब्द है। देख लीजिए यहाँ पर कि कौन सा इसका पर्यायवाची शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, घट। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित शब्द हेतु 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चुनिए। परिचर शब्द का पर्यायवाची शब्द का यहाँ पर चयन कीजिए। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, सेवक। प्रश्न नंबर 23, धंजे का पर्याय है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, गूढ़ाकेश। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, अमृत के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, सुधा, अमेय, सोम। ये अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। थोड़ा बहुत अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मंगल दिया गया है जो कि गलत है, अमीगा नहीं होता है, और यहाँ पर शुगा लिखा हुआ है जो कि गलत है। प्रश्न नंबर 25, इनमें से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, गरुड़ ध्वज विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। बस थोड़े से प्रश्न लिखने शेष हैं। वाक्य में थोड़े से शब्द क्या है, किस प्रकार का विशेषण है, तो यह एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, चंद्रिकामय विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में ऋतु शब्द का विशेषण क्या होगा। सभी प्रश्न अच्छे हैं। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, आर्तव। देख लीजिए, ऋतु का विशेषण बनेगा आर्तव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, बुभुक्षा विशेष्य शब्द है। जो आपको उचित लगे तो आप उसे नोट कर सकते हो, रिवीजन के तौर पर काम आएगा। 2 दर्जन केले 20 रुपये के हैं, वाक्य में 20 शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 31, कनिष्ठिका और माध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर कौन से वाला आएगा, करेक्ट देखना है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अनामिका। इस प्रकार लिखा जाता है अनामिका शब्द। ऑप्शन डी राइट उत्तर है।
प्रश्न नंबर 32, जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे कहते हैं दामोदर। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 33, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है अनुगामी। प्रश्न नंबर 34, जिसकी कोई कीमत न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जिसकी कोई कीमत न हो उसके लिए एक शब्द है अमूल्य। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। थोड़ा न पतुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो उसके लिए एक शब्द आएगा मिताहारी। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 36, मिट्टी का तत्सम शब्द है। इंपॉर्टेंट है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है मृत्तिका। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, निम्न में से तद्भव शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है ओझा। एक अच्छे और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हैं हिंदी के जो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप इस क्लास को देखा जरूर कीजिए। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है साटिका। ऑप्शन को देख करके थोड़ा बहुत आइडिया लगाना होता है, जब विकल्प समझ में ना आए तो ये वाला शब्द तत्सम की श्रेणी में आता है। प्रश्न नंबर 39, बारात का तत्सम रूप है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है वर यात्रा। प्रश्न नंबर 40, मोती का तत्सम रूप है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है मौक्तिक। प्रश्न नंबर 41, निम्न में अशुद्ध वाक्य चुनिए। तो सभी को पढ़ करके आंसर लगाना है। देख लीजिए यहाँ पर सभी लोगों में कपिल अधिक श्रेष्ठ है, तो ये गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट वाला देखिए, सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, बी वाला सही है। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है विशेष। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ। सेकंड वाला देखिए, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, तो बी वाला यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 44, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। राइट उत्तर ऑप्शन सी है परिपार्श्विक, जबकि अन्य सभी अशुद्ध लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। सीता की चरित्र अच्छा है, तो ये वाला गलत हो गया। सीता का चरित्र अच्छी है, ये भी यहाँ पर गलत है। सीता का चरित्र अच्छा है, तो सी वाला यहाँ पर करेक्ट है, शुद्ध वाक्य है। प्रश्न नंबर 46, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट उत्तर है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है मर्माहत। प्रश्न नंबर 48, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। राइट उत्तर ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 49, जिसे किसी वस्तु की अस्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। राइट उत्तर ऑप्शन बी है निस्पृह। विसर्ग वाला आएगा, ध्यान से देख लीजिए।
जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। यहाँ पर भी हमें ध्यान से देखना है, करेक्ट वाला सिलेक्ट करना है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अप्रत्याशित। इस प्रकार लिखा जाएगा, अप्रत्याशित। प्रश्न नंबर 51, गरिमा का विलोम शब्द है। गरिमा का होता है लघिमा। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 52, गुरु का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन सी राइट उत्तर है, लघु। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत अर्थक शब्द युग्म नहीं है? आदि का विलोम शब्द होता है अंत, अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि, आहूत का होता है अनाहूत। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। अपमान का विलोम शब्द यहाँ पर उपमान दिया गया है। प्रश्न नंबर 54 लगाइए, संक्षिप्तीकरण का विलोम शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, पलवन। नोट कर लीजिए कि इसका विलोम शब्द क्या है, पलवन। प्रश्न नंबर 55, आलोक का विपरीत अर्थक शब्द होगा। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अंधकार। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। प्रश्न नंबर 56, शरण के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, आश्रय, रक्षा, बचाओ। ये सभी शरण के पर्यायवाची शब्द हैं। एक नया प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 57, शहद के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। बहुत ध्यान से देखना है और सही उत्तर यहाँ पर चयन करना है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, पुष्पशव, मधु, पुष्परस। शहद के पर्यायवाची में यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं थोड़ा बहुत अंतर है, तो इस तरह का प्रश्न आर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से इसको देख लीजिए। पुष्पशव आएगा, मधु आएगा, पुष्परस आएगा। प्रश्न नंबर 58, शेषनाग के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। तो शेषनाग के यहाँ पर सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, पलंगपति, फणीस, व्यालराज। तो पर्यायवाची हमें करेक्ट जो है याद कर लेने हैं स्पेलिंग सहित। यहाँ पर पन्नापति दिया, देखिए भ्रम करने के लिए। यहाँ पर फणीस दिया है, ये भी भ्रम करने के लिए है, जबकि फणीस होता है। यहाँ पर दयालराज दिया है, जो कि गलत है। तो इस तरीके से ही प्रश्न इस बार आर एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, यहाँ पर गलत दिया गया है, सूची और लुप्त, जबकि सभी यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। देखिए, व्याल, उरंग, पनंग सभी पर्यायवाची शब्द हैं। रजनी, यामिनी, निशा रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। रश्मि, अंशु, मयूख। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी पर्यायवाची शब्द हैं? यहाँ पर हमें करेक्ट पर्यायवाची वाला विकल्प छांटना है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, जलाशय, सरोवर, पुष्कर, तड़ाग सभी तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। एक अच्छा और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट था। इस प्रकार हमने 60 प्रश्न देखे हैं। 60 प्रश्न में से देखिए कि आपने 50+ प्रश्न सही किए हैं या नहीं। आर एग्ज़ाम के लिए देखिए दोस्तों, डेली आपको आर का एक हिंदी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है, जिससे कि एक अच्छा रिवीजन हो सके और हिंदी में हम दोस्तों कितने प्रश्न सही कर पाएँ। नेगेटिव मार्किंग को हटा देने के बाद 52+ तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो इस स्कोर को पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। धन्यवाद दोस्तों।